खुदा का शुक्र हो। आज हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं ताकि हम अपने दिल, अपने दिमाग और रूह के उन पहलुओं को खुदा के हुजूर ला सकें जो हमें खौफ, परेशानी और बेचैनी में मुब्तला करते हैं। ये वक्त सिर्फ आम दुआ का लम्हा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुकद्दस लम्हा है जहाँ हम अपनी कमजोरियों, जहनी उलझनों को खुदा के सामने रख सकते हैं और उससे सुकून, हिम्मत और रहनुमाई मांग सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान रात को अपने बिस्तर पर लेटते ही दिन के हर लम्हे को जहन में लाता है। कुछ यादें खुशी के लम्हात की भी होती हैं, मगर अक्सर वो लम्हे हमें बेचैन कर देते हैं। वो छोटे छोटे खौफ, वो फैसले जो हमने ठीक नहीं किए, वो ख्यालात जो दिल को बोझ में डाल देते हैं। कभी कभी ये सब चीजें इतनी बढ़ जाती हैं कि हमें लगता है कि हम तन्हा हैं, हमारा दिल भारी है और हमारी जिंदगी में रोशनी नहीं है। लेकिन खुदावंद हमें ये यकीन दिलाता है कि वो हमारी हर खौफ और परेशानी से वाकिफ है। वो सिर्फ दूर ही से नहीं देखता, बल्कि हम पर अपनी मोहब्बत, मेहरबानी और रहमत नाज़िल करता है ताकि हम उसके हुजूर सुकून और आराम पाएं। बाइबल हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने खौफ और फिक्र को उसके सुपुर्द करते हैं तो वो हमारे दिल को रोशनी, उम्मीद और ताकत से भर देता है। ये लम्हा, ये दुआ और ये वक़्त सिर्फ हमारे लिए है, हमारे दिल को खुदा के करीब लाने के लिए है, ताकि हम यकीन रख सकें कि कोई भी सूरत हाल हमारे ईमान और खुदा की मोहब्बत से बड़ी नहीं है। आज की ये दुआ आपके लिए है और ये एक मौका है कि आप हर खौफ, परेशानी और हर बेचैनी को खुदा के हुजूर रखें और उससे दुआ करें कि वो आपके दिल को सुकून और आपकी रूह को हिम्मत और आपकी ज़िंदगी को रोशनी दे। इससे पहले कि हम दुआ शुरू करें, आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई दुआ और रूहानी सबक के साथ जुड़ सकें। और अगर आप तैयार हैं कि आप अपने दिल को खुदा के करीब ले जाएंगे तो कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। ये अल्फाज आपके ईमान की गवाही हैं। आइए हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। खुदा का कलाम कहता है, 1 पतरस 5 बाब उसकी 7 आयत, तुम सब अपनी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारी फिक्र करता है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी के हर खौफ, हर परेशानी और हर बेचैनी को खुदा के सुपुर्द कर सकते हैं। अक्सर हम दिन भर की मुश्किलात, माली और जज्बाती दबाव या तल्लुकात के मसाइल अपने अंदर दबाए रखते हैं और लगता है कि हमें शायद खुद ही हर मसले का हल तलाश करना होगा। लेकिन खुदा हमें यकीन दिलाता है कि वो हर लम्हे हमारी फिक्र में शरीक है। वो हर दिल की धड़कन को सुनता है और हमारी हर कमजोरी को जानता है। जब हम अपनी फिक्र और परेशानी उसके सुपुर्द करते हैं तो उसकी रूहानी ताकत हमारे दिल में सुकून पैदा करती है और वो हमें हिम्मत देता है जो हमें इंसान की महदूद ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। ये आयत सिर्फ एक नसीहत नहीं बल्कि एक वादा है कि हम कभी तन्हा नहीं हैं। एक और जगह यूं लिखा है, यशाया 41 बाब उसकी 10 आयत, खौफ ना करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान ना हो क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। मैं तुझे मजबूत करूंगा, हाँ मैं तुझे मदद दूंगा और अपनी सच्चाई के दाएं हाथ से तुझे सहारा दूंगा। ये हमें ये यकीन दिलाती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, चाहे अंधेरी रातें कितनी ही लंबी क्यों ना लगे, लेकिन खुदा हमेशा हमारे साथ है। उसकी मौजूदगी हमारी हिफाजत करती है, हमारे दिल को हौसला देती है और हमें हर इम्तिहान के सामने डट जाने की ताकत अता करती है। ये आयत हमें ये भी सिखाती है कि खुदा हमारी जिंदगी में सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि हमारी रहनुमाई करने वाला, हमारा सहारा और हमारा मुहाफिज है। जब हम उसके साथ कदम बढ़ाते हैं तो हमें यकीन होता है कि ना सिर्फ मुश्किल कम होगी बल्कि हम पर मुश्किल को उसकी रहनुमाई और उसकी ताकत के जरिए अबूर कर सकते हैं। बाइबल में हमें एलिया की कहानी मिलती है। जब एलिया खौफ, थकन और मायूसी के आलम में किया तो एक गार में जाकर खुदा से मदद मांगने लगा। वो सोच रहा था कि शायद खुदा ने उसे भुला दिया, शायद उसकी कोशिशें रायगा हैं। लेकिन खुदा ने उसे बताया, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैंने अपने मंसूबे में कामयाबी की राहें रखी हैं। इस वाकये से हमें सबक मिलता है कि जब हम खौफ और परेशानी में हों
तो खुदा की मौजूदगी ही हमारी रहनुमाई और ताकत का जरिया है। अब जब हमने खुदा की हजूरी और उसके वादों के बारे में सोचा, आए अपने दिलों को मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द करें। ये वो लम्हा है जब हम अपने खौफ, बेचैनी और शक को उसके सामने लाते हैं, ना सिर्फ अल्फाज के जरिए बल्कि पूरे दिल, पूरे एहसास के साथ। ये वक्त है कि हम अपनी हर फिक्र को खुदा के हाथ में छोड़ें। हर रात की बेचैनी और हर दिन की परेशानी और हर लम्हा जब हमने अपने आप को कमजोर पाया, उसे उसके सामने रखें। ये वो दुआ, ये लम्हा हमारे लिए है, हमारे दिल को सुकून, हमारी रूह को ताकत और हमारी जिंदगी को रोशनी देने के लिए। यहाँ हम कदम बढ़ाएंगे, दिल खोलकर, ईमान के साथ और यकीन के साथ कि खुदा हर चीज पर कादिर है और उसकी मोहब्बत हमारी हर कमजोरी पर गालिब आ सकती है। आए हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। आए हम सब मिलकर उसकी तारीफ करें, उसके हजूर दुआ करें। आए हम सब मिलकर उसकी हमद करें। ए हमारे जिंदा, कादिर और बेहद मेहरबान आसमानी बाप, आज हम तेरे हजूर आते हैं, ना सिर्फ अल्फाज के साथ बल्कि एक ऐसे सच्चे दिल के साथ जो सच्चाई, आलसी और ईमान से भरा हुआ है। ए बाप, हम मानते हैं कि जिंदगी के सफर में ऐसे लम्हे आते हैं जब हम कमजोर महसूस करते हैं, जब खौफ हमें घेर लेता है और जब हम सोचते हैं कि शायद हम अपनी हालात पर काबू नहीं पा सकते। लेकिन ए खुदावंद, हम यकीन रखते हैं कि तू हर लम्हा हमारे साथ है। तू हमारी हर बेचैनी और हर शक को जानता है। तो वो तू है जो हमारी रूह को आराम देता है, हमारे दिल को सुकून बख्शता है और हमें एक ऐसी ताकत अदा करता है कि हम हर मुश्किल का सामना ईमान और उम्मीद के साथ कर सकें। ऐ यीशु, तेरी कुर्बानी के खून पर हम ईमान रखते हैं। आज हम तुझसे दुआ करते हैं, हमारे दिल से हर खौफ निकाल दे जो हमें रातों को बेचैन करता है, जो हमें दिन के फैसलों में हिचकिचाहट देता है और जो हमें अपने आप पर इत्माद करने से रोकता है। हमारी रूह को हर शोको शोबा, हर परेशानी और हर बेचैनी से आजाद कर दे। हमारे दिल में सुकून और हमारी रूह को रोशनी दे। हमारे हर लम्हे को तेरे हजूर के साथ भर दे, ताकि हम देख सके कि हर मुश्किल, हर इम्तिहान और हर अंधेरी घड़ी तेरे मंसूबे का एक हिस्सा बदल सकती है। ऐ बाप, जो भी इस दुआ को सुन रहा है, उसके दिल को मजबूत कर, उसके खौफ को हिम्मत में बदल दे और उसके माजी के जख्मों को तेरे फजल से भर दे। उसकी जिंदगी में उम्मीद पैदा कर, उसके रिश्तों में सुकून पैदा कर और उसके हर दिन को तेरे नूर, तेरी रहनुमाई और तेरी खुशी से भर दे। ऐ खुदावंद, हमें सिखा कि हम हर लम्हा तेरे साथ चलें, हर फैसला तेरे कदमों के निशानों पर रखें और हर मुश्किल को तेरे फजल के जरिए पार कर सके। आज हम अपनी कमजोरियों के साथ तेरे हजूर खड़े हैं, लेकिन हम यकीन रखते हैं कि तेरी रहमत हर एक चीज पर गालिब है, तेरी मोहब्बत हर गुनाह को डाम सकती है और तेरी ताकत हर अंधेरी घड़ी में रोशनी ला सकती है। हम सब ये सब कुछ पूरे ईमान और आजिज़ी और उम्मीद के साथ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। खुदावंद की फजल और मोहब्बत के साथ आज की दुआ खत्म होती है। याद रखें, हर खौफ, परेशानी और हर कमजोरी खुदा के हाथों में महफूज है। जितना हम अपने दिल उसके सुपुर्द करें, उतना ही सुकून और ताकत हमारी जिंदगी में आएगी। आज के इस लम्हे को याद करें और अपने दिन को उसके रहनुमाई और रहमत और खुशी के साथ गुजारें। अगर आपको ये दुआ पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। ये अल्फाज आपके ईमान की गवाही हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके दिल को सुकून दे और आपकी रूह को खुशी अता करे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।